हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, आज आपको व्लॉग की स्टार्टिंग मिलेगी हमारे ट्रैवल से। तो मेरी बहन की इंगेजमेंट थी, जो कि हम लखनऊ जा रहे थे। जो हमारा लखनऊ वाला घर है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और ये आपको रास्ते का व्लॉग मिलेगा। यहाँ से हमारी पूरी फैमिली है, पापा उधर से आए थे और हम लोग इधर से गए थे। तो इंगेजमेंट की बहुत सारी जो पिक्स हैं, जिसमें मेरी बहन है, और वो सारी चीज़ें तो हम आपको नहीं दिखा सकते ड्यू टू प्राइवेसी, लेकिन हाँ, जिसमें हम हैं वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये देखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर, बट नॉइज़ इतना ज़्यादा था कि मैंने ये ओरिजिनल वॉइस जो है वो हटा दी है, क्योंकि रास्ते में सब लोग बोल रहे थे और गाना वगैरह भी बज रहा था, तो इसको हम नहीं डाल पा रहे। इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी जो है, जो टीजीटी पीजीटी और एलटी के एस्पायरेंट हैं, वो तो इस समय खासा परेशान है इस बात को लेकर के कि क्या किया जाए, किस चीज़ की तैयारी किया जाए। इतना ऊहा-पोह है मन में, मेरे भी है। कहीं सुनने को मिल रहा है कि 15 दिन के बाद एग्ज़ाम हो सकता है टीजीटी का, और कहीं ये लग रहा है कि पता चला टीजीटी हुआ ही नहीं, स्थगित हो गया, और इधर एलटी हो गया। क्योंकि एलटी तो जहाँ तक है ये जल्दी फाइनल कराएंगे, लेकिन एक चीज़ और है, एलटी जो है वो कोर्ट में जा चुकी है। उसको कल जो है कोर्ट में ले जाया गया था। कुछ कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर के था इशू, क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं इसी बीच। बस हाँ, आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। और एक टॉपिक है जिसको मैं आज डील करना पसंद करूँगी। टॉपिक ये है कि हम ससुराल में रहते हैं, तो हर किसी का नेचर तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना। तो उस बीच हमारी जो प्रॉब्लम आती है, जो बहुत सारे कमेंट्स आपके और जो मैंने देखा है लोग परेशान होते हैं, वो है सासू माँ की किटकिट। ऐसा नहीं कह सकते हम कि सारी सासू माँ खराब ही होती हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग अभी भी हैं जो अपने आप को बदल नहीं पाए हैं। ये देखिए, हम एंजॉय कर रहे थे, गाना गाते हुए, डांस करते हुए, मस्ती से चले गए थे। तो उस तरह के लोग परेशान हैं। उनका कहना ये है कि दी, हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, आए दिन वो किटकिट होती रहती है और दिमाग में वही सब गूंजता रहता है। जब भी कुछ करने जाओ, जैसे बुक उठाओ, फालतू के कमेंट्स आने लगते हैं। ऐसे में क्या करें हम? तो देखिए माय डियर, मेरे हिसाब से अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं क्या करती, मैं सिर्फ एक जो पॉलिसी है इग्नोरेंस की, वही उठाती। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इनको जवाब देने लग जाऊंगी तो इस बात का, ये जो एंडलेस बहस है, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली। क्योंकि ये एंडलेस है ही। आप उनको चाहे जितना समझाने की कोशिश करो, वो नहीं समझेंगी, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहती हैं। वो हर चीज़ों को अपने समय के हिसाब से देख रही हैं। जैसे उनकी सासू माँ उनके साथ करती थी, वो उस तरह का करने की कोशिश कर रही हैं। अगर उनको आपके साथ, आपके ड्रीम के साथ सिंपैथी होती, तो वो डेफिनेटली कभी ऐसा नहीं करती। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे किचन में कुछ चीज़ें बच गई तो इतनी चीज़ें बच गई, इतना क्यों बनाई, कम क्यों बनाई, घर में साफ़ सफाई नहीं है, इस तरह रहो, उस तरह रहो, ये पहनो, वो पहनो। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ सासू माँ तो ऐसी होती हैं जिन्हें शक ही होता रहता है अपनी बहू को लेकर के। और बहुत मैंने ऐसा भी कमेंट पढ़ा है यार, कि इस तरह की भी सासू माँ होती हैं कि बेटे बहू को ही साथ नहीं रहने देना चाहती। मतलब मुझे तो ऐसी सोच पे भी मतलब दंग आता है कि अगर आपको बेटे बहू को साथ रहने ही नहीं देना था, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप क्यों शादी ही करवाई? अपने बेटे की आपको शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। लिटरली मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया था, आपको मैं बताऊं। उनका कहना यही था कि जब भी हम और मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं, वो हम लोगों को देखकर इतना जलती हैं, अजीब सा कमेंट पास करती हैं, इतना उल्टा सीधा बोलती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि लीव उनको छोड़ दीजिए। उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि उनको चेंज किया ही नहीं जा सकता। उनके दिमाग में ही गंदा कीड़ा घुसा हुआ है। उसका एक ही तरीका है, आप शांत हो जाइए। कई बार क्या होता है ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहस करते हैं, या सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मेथड है वो काम नहीं आता। क्योंकि सामने वाला इन सारी चीज़ों को शायद समझ नहीं सकता, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है ही नहीं। तो उसके लिए कहा गया है ना, विद्वानों ने कहा है कि जो अस्त्र आप बोलकर प्रयोग नहीं कर सकते, उसे मौन रहकर करिए। तो आप शांत हो जाइए। जब आप देखेंगे कि वो देखेंगे कि आप शांत हो गए हो ना, और शांत रहकर, काम रहकर अपना सारा काम कर रहे हो, उनको वैल्यू ही नहीं देख रहे हो, वो कितना भी बोल रही हैं आप इग्नोर करके मुस्कुरा कर चले जा रहे हो, वो खुद में जल भुन कर रह जाएंगी और परेशान होने लगेंगी। जो परेशानी आप झेल रहे हो, जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ रहे हो, वो उनको होने लगेगी। उसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपको शांत रहना है, अपना पेशेंस बिल्कुल भी नहीं खोना है। आपका जो काम है वो काम कीजिए। रही बात उनको खुश करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो कभी भी खुश नहीं हो सकती।
मेरे ये सब कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सासू माँओं के ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ यार, कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए ये फ़ॉर्मूला अपनाना पड़ता है। बाकी आजकल तो मैंने देखा है, ऐसा भी देखा है कि बहुत सारी सासू माँ ऐसी हैं जो मायके की माँ से ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। वो अपनी बहू को पढ़ा भी रही हैं, प्रोत्साहित भी कर रही हैं। मैं आपको और दूर नहीं अपनी फ्रेंड की ही बताऊँ, जब लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड थी, इलाहाबाद में तैयारी करने आई थी। उसके 2 बच्चे जो हैं वो उसकी सासू माँ ही संभालती थी और वो लड़की जो है वो सेलेक्ट हो गई। तो इस तरह की भी सासू माँ हैं। तो विभिन्न विभिन्न तरह के लोग हैं, आपको डील करना है। अब आप ना ही सासू माँ चेंज कर सकते हो, ना ही किसी को चेंज कर सकते हो। आप चेंज कर सकते हो तो सिर्फ अपने आप को। और ट्रस्ट मी गाइज, ये सबसे मुश्किल काम है, अपने आप को चेंज करना। आपके लिए इवन एक बार उनको बदलना आसान भी हो सकता है, अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने आप को समझा नहीं पाते। क्योंकि हमारे अंदर आदत क्या होती है, खुद को हमेशा जस्टिफाई करने की कि मैं तो सही हूँ। हाँ, आप सही हो, लेकिन इस समय बात सही और गलत की है ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, प्रूफ करना ही नहीं है। ये देखिए, हम अपने घर में पहुँच गए हैं और पीहू आगे आगे जा रही है। तो ये प्रूफ ही नहीं करना, आपको इस समय सिर्फ अपना काम निकालना है। आपको बस 1 साल तक चुपचाप पढ़ाई करनी है, अपने माइंड को काम रखना है। वो जो बड़बड़ाती हैं बड़बड़ाने दीजिए। 1 साल तक आप ये समझ लीजिए कि आप दुनिया की सबसे गलत लड़की हो और सबसे सही औरत वो ही हैं। वो जो कह रही हैं सब कुछ सही है, A to Z सब कुछ सही है। बस जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन आप अपने आप को प्रूफ करना, उनको खुश करना, उनकी बातों पर परेशान होना सब कुछ छोड़ दोगे और उसी दिन आप अपनी स्टडीज़ करने लग जाओगे। तो मुझे तो लगता है इस तरह के इंसान का यही एक जो है वो तरीका है सुधारने का, और कोई इलाज नहीं है। ये देखिए, जो पीहू का ये गेटअप था, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। एंगेजमेंट में पीहू अपनी मौसी के ऐसी ही तैयार हुई थी और उसने जो है, जब उसकी मौसी एंट्री लेती है तो डांस भी परफॉर्म किया था। मासी है माँ का दूजा नाम, इस सॉन्ग पे बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लास्ट में हो सकेगा तो मैं आपको क्लिप्स ऐड कर दूंगी हम लोगों की, मतलब मेरी और आंचल की, कि हम किस तरह से तैयार हुए थे। तो ये है मेरे हिसाब से गाइज, आपको जो है थोड़ा सा एक तरह से, जैसे कहते नहीं है, सेल्फिश बनना पड़ेगा, अपने लिए काम निकालना पड़ेगा। हर समय आपको अपने दिमाग से अलर्ट रहना पड़ेगा और उनको आपको वेटेज नहीं देना है, बस इतना। तभी आप पढ़ाई कर सकते हो, वरना आप सोचो कि आप उनको जस्टिफाई करो, आप उनसे बहस करो, उनकी बातों का जवाब दो या नहीं भी जवाब दो, तो हर टाइम सोचते रहो, तो आप पढ़ाई कभी नहीं कर पाओगे। पढ़ने बैठोगे लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू। और ये कुछ फ़ोटोज़ देखिए आप हमारी, हमने दोनों ने रेड रेड पहना था। और ये पीहू की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आपके लिए डाल दी है। आप एंजॉय करिए, देखिए कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये मेरे पिताश्री हैं। और इसके बाद आप देखेंगे ये मेरे हस्बैंड जी हैं, जो कि आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही होगा कभी ना कभी। अगेन आपको पीहू की फ़ोटो देखने के लिए मिलेगी। फिर ये मेरी मम्मा हैं और फिर हम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, हम दोनों और पीहू। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।